तो आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि 8 बजे के बाद आप खाना खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद या रात को आप खाना खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ये सब ये बोलते हैं। और अभी एक ये मिथ बन चुका है, मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई रात के कार्ब्स तो छोड़ने पड़ेंगे, मतलब रात का खाना छोड़ना पड़ेगा तो जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। लेट्स ब्रेक इट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण चड्ढा, आई एम ए फिटनेस ट्रेनर एंड कोच। आज हम बात करने वाले हैं रात की मील्स के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 8 बजे के बाद खाना खाने के बाद आप मोटे हो जाओगे, या 9 बजे मतलब लेट नाइट आप खाना खाते हो तो आप मोटे हो जाओगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा डिपेंड करता है आपका वेट लॉस जर्नी, वेट गेन जर्नी डिपेंड करती है आपकी जो ऑल ओवर मतलब पूरे दिन में जो आप कैलोरीज खा रहे हो उस पर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 2000 कैलोरीज आपकी नीड है आपकी बॉडी की, और आप 1700 कैलोरीज खा रहे हैं, तो अब वो चाहे आप लेट नाइट खाएं आपके टाइम के अकॉर्डिंग। अब कई लोग ऐसे जैसे नाइट शिफ्ट करते हैं या लेट आते हैं रात को, तो दैट मीन्स कि वो डिनर करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब 8 बजे के बाद का टाइम हो गया। एक मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम 7:59 पे खाना खाते हैं तो हम क्या मोटे नहीं होंगे? 8 बजे के बाद ही मोटे होंगे। एक ये मिथ बन चुका है, लोगों को इंटरनली पता भी है कि भाई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो इस मिथ में पड़ जाते हैं कि रात को हैवी मील ले रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट बना क्यों है, आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अगर वो लेट नाइट जाग रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या किसी भी रीज़न से वो सोए नहीं है, तो जो स्नैक्स होते हैं, पेट या चिप्स हो गए या जो भी हमारा फूड आता है पैकेज फूड, वो कंज्यूम करते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं ये आपको मोटा बना रही है। अगर आपकी बॉडी की नीड 2000 कैलोरीज की है और आप 1700 कैलोरीज खा रहे हो, अब चाहे आपकी लास्ट मील उसको मिला के 10 बजे है, तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा। अगर आपका जो आपने मील्स आपकी नीड है 2000 कैलोरीज की, और आप 2400 कैलोरीज 2500 कैलोरीज खा रहे हो, आपने 8 बजे से पहले ही वो खा ली, तब भी आपका वेट गेन होगा, आप मोटे होगे। तो ये टोटली एक मिथ है। आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई घड़ी नहीं होती, कोई वॉच नहीं लगी होती कि भैया अब 8 बज गए, अब जो खाना आएगा ये सारा हम फैट में स्टोर करेंगे, अब कोई एनर्जी यूज़ नहीं होएगी, सब फैट में स्टोर होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक मिथ बना हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ है। मेरे पास मेरे खुद क्लाइंट्स ने बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं है। तो और अगर मैं मील छोड़ देता हूँ रात की या छोड़ देती हूँ तो मैं जल्दी ही वेट लॉस कर लूँगी, ऐसा नहीं है। आपको पूरे दिन की कैलोरीज में आपको देखना पड़ेगा कि मैंने कितनी कैलोरीज खाई है, ये काउंट करके जो कैलोरीज आपको डाइट चार्ट बना के दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग ही खाना पड़ेगा। आप 8 बजे के बाद भी अगर कैलोरीज कम खा रहे हो ऑल ओवर डे में, तो वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, जो भी आपका टारगेट है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि भाई मैंने 8 बजे के बाद खाना 9 बजे के। आप बेटर ये रहेगा, आप ये स्टार्ट कीजिए कि आप पूरे दिन में कैलोरीज खा कितनी रहे हैं, आप उसको मेज़र करना स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाइट फ्लेक्सिबल रहे, तो आजकल बहुत ईजी हो गया, अगर आप गूगल भी खोल के चेक कर रहे किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा, लमसम हो सकता है 50 100 200 कैलोरीज का होगा। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप मान लीजिए आप 1700 कैलोरीज आप कंज्यूम करना चाहते हो, तो आप अपना डाइट को 1500 कैलोरीज के पास रखो। 100 200 कैलोरीज हिडन होती हैं जो हमारे को नहीं पता चलती, तो उसका आप गैप लेके चलो। और इतना स्ट्रिक्टली तो एथलीट्स फॉलो करते हैं, लेकिन आप तब भी आप मेजरमेंट जो अपना टारगेट रखो, आप एक कैलोरी मेजर करने का। आप ये मत देखो कि मैंने रात के नहीं खाना, मैंने दिन में नहीं खाना, ये सब ये चीज़ें, क्योंकि जैसा आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको खाने को मिलेगा। अब मैं जॉब पे से रात को आता हूँ तो मैं चिकन खाता हूँ, तो अब इसका मतलब क्या, वो चिकन मेरे को प्रोटीन नहीं देगा, सिर्फ फैट देगा? तो ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ बन चुका है। बेटर है आप कैलोरीज को अपना मेज़र करना स्टार्ट कीजिए। आप ये वॉच पे टाइम मत दीजिए कि बॉडी के अंदर वॉच लगी हुई है, 8 बजे के बाद जो भी हम खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे जो कैलोरीज का एक्सपेंडिचर हो रहा है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैंने एक लड्डू एक्स्ट्रा खा लिया, कल मुझे इतनी बर्पीज लगानी पड़ेंगी या कल मुझे इतने पुशअप्स लगाने पड़ेंगे, मैं उसको बंद कर लूँगा। जो हमारा कैलोरीज का एक्सपेंडिचर, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, जो कैलोरीज का एक्सपेंडिचर है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम जो अपने जनवरी में कर रहे हैं, हमने नीट को ज़्यादा बढ़ाया, नॉन एक्सरसाइज वाली चीज़ों को, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी नॉर्मल लाइफ में जितनी बढ़ाएंगे वो लॉन्ग टर्म चलेगी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट नहीं करना अपने वेट लॉस के लिए। मैंने जहाँ पे मैं नॉर्मली स्कूटी लेके या टू व्हीलर लेके जा रहा था, मैंने शुरू करा कि वहाँ पे पैदल जाऊँ, मैं अपने स्टेप काउंट्स नॉर्मली अपने डे में बढ़ाता चला जाऊँ। तो ये पूरे एक वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं आपको,
क्योंकि जितना कम आपका कैलोरीज का एक्सपेंडिचर होगा उस उतने से कम आपको अपनी मील्स रखनी पड़ेगी और ज़्यादा कम खाना पड़ेगा आपको। तो इसका एक प्रॉपर नॉलेज मिलने के बाद हो सकता है आपकी हेल्प हो, और आप चाहते हैं इसी तरीके के और वीडियो और आपको सपोर्ट करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू सो मच।